Now the teacher's mind is not the questioning mind. आज हमारा शिक्षक का जो मन है ना, दिमाग है, वो प्रश्न करने वाला नहीं रहा है, छात्र का भी नहीं रहा। छात्र का नहीं रहा, उसमें हम भी शिक्षक भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि मनोविज्ञान में कहा जाता है कि the questioning mind of a student is very much depend on the responses given by teachers or elderly people. एक छात्र का प्रश्न करने का मस्तिष्क, मन इस बात पर निर्भर करता है कि जो बड़े लोग हैं, जो शिक्षक लोग हैं, उस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, how they respond, whether they respond positively or they respond negatively. But their response is motivational to them or their response is demotivational to them. तो हमने धीरे धीरे क्वेश्चन प्रयास क्या किया कि प्रश्न ही ना पूछे कोई, ना तो शिक्षार्थी प्रश्न पूछेगा, ना कोई प्रश्न हमारे मन में आएगा, और जो नया विचार आना चाहिए हमारे मन में, जिसे विचार को समाज में ले जाने का प्रयत्न हमको करना चाहिए, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और इसलिए आजकल कहते हैं ना, थॉट लीडर्स का अकाल है, टीचर्स बट थॉट लीडर्स। हम चर्चा तो करते हैं, अमेरिका में अगर कोई अर्थशास्त्र का विद्वान है तो उसे अर्थशास्त्र का मंत्री बनाया जाता है, कोई डिफेंस का विद्वान है तो डिफेंस मंत्री बनाया जाता है। ये चर्चा तो हम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा विचार देने का, ऐसे विचार को बढ़ाने के लिए काम करने का हमारे पास कोई तरीका हमको समझ में नहीं आता। और इसलिए ये जो प्रवृत्ति हमारी बन गई है, किसी प्रकार के नए विचार पर कोई बातचीत नहीं करने की, विचार देने से दूर रहने की, उस प्रवृत्ति को पुनः प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। अगर हम चाहते हैं कि शिक्षा का भी भला हो, राष्ट्र का भी भला हो, तो आवश्यक है कि द टीचर इज बिकमिंग ए थॉट लीडर। और थॉट लीडर जो थॉट देता है, उसकी उसे स्वीकार्यता भी समाज में और देश में उसकी स्वीकार्यता भी सिद्ध करनी होगी, तभी हम जाकर के इस प्रकार का जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो परिवर्तन लाने का प्रयत्न हम कर सकें। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि हमारा शिक्षक कार्यकर्ता, हमारे महासंघ का शिक्षक कार्यकर्ता भी मच मोर akin towards the glamour, जो मोहकता होती है ना, ग्लैमर होता है, हम उसकी तरफ भागते हैं। जैसे अभी बात चल रही थी ना कि एक पिता अपने पुत्र के बारे में ये बातचीत करता है कि मेरा बेटा का पैकेज इतना है, क्योंकि पैकेज उसके लिए क्या है? ग्लैमर है। अगर इस पैकेज की जगह आप उसके सम्मान को ग्लैमर बना दें, उसकी प्रेस्टीज को ग्लैमर बना दें, उसकी समाज में स्वीकार्यता को ग्लैमर बना दें, अगर किसी तरीके से और किसी विद्वता को ग्लैमर बना दें, तो फिर व्यक्ति उसकी तरफ भागने का, उसकी तरफ जाने का, उसकी तरफ बढ़ने का प्रयत्न करेगा। और इसीलिए the focus of a teacher is much more generally for those things which are glamorous by nature. मोहने वाली मायाजाल है ना, एक तरीके से हमारा जो इस मायाजाल में हमारा शिक्षक कार्यकर्ता भी फंसता जा रहा है, इस ग्लैमर की दौड़ में भाग रहा है, उसके पीछे भाग रहा है, सब्सटेंस की चिंता नहीं है। कभी कभी कहा जाता ना, हमारी जो रिसर्च हो रही है, शोध हो रहा है, वो शोध उतना अर्थपूर्ण नहीं है, उतना रिलेवेंट नहीं है, उतना सार्थक नहीं है जितना सार्थक होना चाहिए। इसमें वो कुछ नहीं है जो कुछ होना चाहिए। यानी ग्लैमर तो है पर सब्सटेंस नहीं है, उसमें सार नहीं है। और इसीलिए जो अच्छी दिखती है, हमको दिखने में अच्छी लगती है वो बात, आउटवर्डली जो बहुत ठीक लगती है हमको,
बाहरी दुनिया में जो हमको ठीक लगती है उसे हम स्वीकार करते जाते हैं, और जो सारभूत तत्व है, सारभूत जो तत्व है, उससे हम अपने आप को दूर करते जाते हैं। अगर हम कुछ चाहते हैं परिवर्तन हो, तो हमें सब्सटेंस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। We have to look for substance. We have to work for substance. We have to plead for substance. और अगर हम कोई सारभूत बातों पर चिंता करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे, उसे अपना बनाने का प्रयत्न करेंगे, तो कुछ जाकर के कहा जा सकता है कि शिक्षक कार्यकर्ता होने के नाते महासंघ के जो दृष्टिकोण है, महासंघ का जो एक विजन कहा जा सकता है, उस विजन को हम और आगे परिष्कृत करने का, उस विजन को और अधिक आगे पल्लवित करने का, उस विजन को और अधिक अच्छा बनाने का हम प्रयत्न आगे कर पा रहे हैं। इस तरह की बातें हमारे यहाँ पर हो सकेगी। और इसके लिए क्या आवश्यक है? दो चीज होती है ना, एक प्रोसेस होता है। मैं मैनेजमेंट का छात्र रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि जब एक रॉ मटेरियल से कोई फिनिश गुड्स बनता है, तो एक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने का एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। मानव बनने की भी एक प्रक्रिया है, पेड़ लगाने की भी एक प्रक्रिया है, बौद्धिक योग्यता प्राप्त करने की भी एक प्रक्रिया है। और इसलिए द अल्टीमेट प्रोडक्ट विच बी प्रोड्यूस्ड is very much based on the quality of the process being taken into consideration. जो अंतिम परिणाम आप प्राप्त करना चाहते हैं, अंतिम उद्देश्य है जिसकी हम प्राप्ति करने का प्रयत्न करना चाहते हैं, वो पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर करता है कि जो प्रोसेस है, उसके जो कदम है, एक करके दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा कदम, वो कितने क्वालिटी है उसकी, कितना गुणवत्ता है उसकी, कितने प्रामाणिक हैं वो, कितने अच्छे हैं वो, इस पर आपका प्रोडक्ट निर्भर करता है। प्रोसेस से प्रोडक्ट बना ना आपका, रॉ मटेरियल से प्रोसेस में उसको डाला, कई कदम आपने उठाए, उसके बाद हम पहुंचे वहां। जब पेड़ लगाते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं ना, पहले पेड़ देखेंगे, फिर उसके लिए एक छोटा सा वी विल डिग ए होल, छोटा सा गड्ढा खोदेंगे, फिर गड्ढे में पेड़ लगाएंगे, फिर गड्ढे को फिल करेंगे, फिर उसमें पानी देंगे, फिर क्या बनेगा? पेड़ उगेगा। आपका तो नहीं साहब, मैं कोई जरूरी है कि पहले गड्ढा खोदूं, मैं तो सीधा पेड़ लगाऊंगा। तो प्रोसेस, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। शिक्षा के भी कुछ स्टेप्स हैं, शिक्षा प्राप्त करने के भी कुछ स्टेप्स हैं, गुणवत्ता प्राप्त करने के भी स्टेप्स हैं, इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक जो प्रवीणता प्राप्त करनी, उसके भी कुछ कदम हैं, प्रोसेस है उसका। और इसलिए कहते हैं ना, आज का छात्र पुराना जैसा छात्र नहीं है। छात्र प्रोडक्ट है ना हमारे शिक्षा का तो प्रोडक्ट छात्र है। लेकिन छात्र जिस प्रोसेस से बन करके आया है, जिस प्रक्रिया से वो छात्र गुजरा है, अगर वो प्रक्रिया प्रामाणिक नहीं है, अगर वो प्रक्रिया दोषपूर्ण है, अगर उस प्रक्रिया में कई तरह के विरोधाभास हैं, तो फिर आपका जो अंतिम प्रोडक्ट होगा वो दोषपूर्ण होगा, उसको हम गुणवत्तापूर्ण मान करके नहीं चल सकते। तो शिक्षक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जरूरत है, हमारी आवश्यकता है, हमारी बुनियादी जरूरत है कि हम उस प्रोसेस को ठीक करने का प्रयत्न करें। उस प्रक्रिया पर हमारी भूमिका है, उस प्रक्रिया में जैसा हम ज्ञान देंगे वैसा ही ज्ञान वो रिसीव करेगा। और इसलिए कहते हैं कि अगर इफ यू वांट टू प्रोड्यूस बेस्ट टैलेंटेड पर्सन यूजफुल टू द सोसाइटी, तो टीचर को केवल भाषण नहीं देना होगा, शिक्षक को उसका उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। जैसे कहते हैं ना, वैल्यूज की हम बात करते रहते हैं, ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं कि इस तरह की वैल्यूज होनी चाहिए, इस तरह के जीवन मूल्य व्यक्ति के जीवन में आने चाहिए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट,
they can be caught. जीवन मूल्यों को पढ़ाया नहीं जा सकता, उन्हें पकड़ा जा सकता है, उन्हें लिया जा सकता है। और इसीलिए जब हम ये चर्चा करते हैं कि हम उस प्रोसेस को ठीक करें, प्रोसेस को ठीक करने का प्रयत्न करें, तो शिक्षक को उसके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास जब जाते हैं ना तो डॉक्टर कहता है आपको सुबह सुबह घूमने जाना चाहिए, जल्दी जगना चाहिए, जल्दी जग करके सुबह जरा घूमने जाना चाहिए, और खुद 9 बजे तक अपना बिस्तर ही नहीं छोड़ता। But you cannot practice, you cannot preach. जिसको आप अपने जीवन में नहीं उतार सकते, उसका भाषण नहीं दे सकते, उसकी प्रीचिंग नहीं कर सकते, करेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। Impact of preaching will only be when it is practiced by you. आपके उसी भाषण का, उसी प्रीचिंग का लाभ व्यक्ति को मिलेगा, उस व्यक्ति के जीवन में आएगा जिसको आप अपने जीवन में उतारते हैं। आप खुद तो बेईमान है लेकिन दूसरे को ईमानदार बनाना चाहते हैं, खुद तो निष्ठावान नहीं है लेकिन दूसरे को निष्ठावान बनाना चाहते हैं। ये कहीं और चल सकता है। ये पॉलिटिशियन कैन डू ऑल दिस, ए सोशल पर्सन कैन डू दैट, एनजीओ कैन डू ऑल दिस, बट ए टीचर कांट डू दैट। शिक्षक के साथ नहीं चलता, और कहीं तो चलता है, चलता है, ऐसा क्या फर्क पड़ता है? शिक्षक के साथ नहीं चलता। शिक्षक जो कहता है वही करता है तो उसका प्रभाव होगा, और कहता कुछ और है और करता कुछ और है। जैसे हमारे कम्युनिस्ट मित्र कहते हैं ना कि हम तो सादगी, सादा जीवन उच्च विचार है हमारे, तो सादा जीवन है हमारा। थोड़े कपड़े वैसे पहन लेंगे, बगल में एक झोला सा लटका लेंगे, पैरों में चप्पल पहन लेंगे, और वो भी टायर वाली चप्पल, पुराने जमाने में मिलती थी ना, आजकल नहीं मिलती हैं, वो पहन लेंगे। क्योंकि कम्युनिस्ट हैं हम, तो साम्यवादी लोग हैं। देखिए दिखावा। और उनका घर जाएंगे तो पता लगेगा कि उनका महल बना हुआ है, महल बना हुआ है। उनके घर में काम करने के लिए, हर काम के लिए अलग नौकर है। कोई शादी समारोह करेंगे तो उसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देंगे। तो किस बात का कम्युनिस्ट पे कौन सोचेगा? वहां जाएगा, कोई उनके घर जाएगा तो कहेगा ये क्या, किस बात का कम्युनिस्ट फिलॉसफी है, ये कौन सी फिलॉसफी है? वहां तो चलता है, राजनीति है, राजनीति कहते हैं ना, राजनीति में हर सब कुछ चलता है। लेकिन शिक्षा में सब कुछ नहीं चल सकता, और शिक्षक के साथ नहीं चल सकता। शिक्षक का हर व्यवहार, हर एक्शन लोगों के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, उस पर व्याख्या की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है, और उसी के आधार पर उसके प्रभाव को भी स्वीकार किया जाता है और अस्वीकार किया जाता है।